सबसे पहला मेरा सवाल तो यही है कि सीएमआई ने जो इंडियन इकोनॉमी पे जो नजर रखती है, उसने जो एक हालांकि बहुत कम सैंपल लेकर के उसने जो डेटा तैयार किया है, जो रिपोर्ट आई है, उसने कहा है कि बेरोजगारी पिछले 2 हफ्ते में 23% तक पहुंच गई है। तो ये सारे तजारतें बंद हैं, दुकान बंद है, सारे कारखाने बंद हैं। जमीन पे क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, जो सीएमआई ने आंकड़ा रिलीज किया है, ये पहली बार हमें एक तरह से समझिए झरोखा है जो हमें अंदाज देता है कि हमारी इकोनॉमी के साथ हो क्या रहा है। हम सब देख रहे हैं सड़क पे क्या हो रहा है, हम सब जानते हैं कितने लोग घर पे बैठे हुए हैं, हम सब जानते हैं क्या कुछ बंद हो रहा है। लेकिन इसका कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं था। ये जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी ने परसों जो पहली बार रिलीज की है रिपोर्ट, जो बताती है कि देश में इस वक्त कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ये समझने के दो तरीके हैं। एक तो वो कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट पहली बार 23% हो गई है। 23% पहले कितनी थी? ये कोरोना वायरस का शुरू होने से पहले हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी 8% के करीब थी, जो कि समझी जाती है कि बर्दाश्त से बाहर है। 8% ऑलरेडी बहुत ज्यादा थी, तो जिसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला, वैसी हालात हुआ है, 3 गुना बढ़ गई है। तो लेकिन योगेंद्र, ये बताइए, अभी कल जो है यूनाइटेड नेशंस के आईएलओ की एक रिपोर्ट आई है, और उनका कहना है कि अगर ये सूरत हाल इसी तरह चलती रही तो इंडिया में कोई 40 करोड़ इंडियंस गुर्बत में चले जाएंगे। जी हाँ, तो मैं समझता हूं कि 23% कहने से सिर्फ काम नहीं चलता। हम देखें कि हुआ क्या है, और इसलिए मैंने इसको आंकड़े को तोड़ के देखने की कोशिश की कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। जब देश में कोरोना वायरस का संकट नहीं था, जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, उस वक्त अंदाजन 39 करोड़ हिंदुस्तानी नौकरी कर किसी ना किसी रोजगार में थे, जी हाँ। और 3 करोड़ बेरोजगार थे। आज जो हालात हुई है कि वो 39 करोड़ घट के एक झटके में 28 करोड़ हो गया है, 40 करोड़ से 28 करोड़ पे आ गया है। यानी कि 12 करोड़ लोगों का रोजगार एक झटके में चला गया है। 2 हफ्ते के मैं नहीं अंदर। समझता कि दुनिया में इतिहास में ऐसा कोई भी तारीख में हमें ऐसा कोई वाकया मिलता होगा जिसमें एक झटके में 10-12 करोड़ लोगों का रोजगार खत्म हो गया है। योगेंद्र, ये क्या क्या बताइए कि ये जो आपने माइग्रेंट वर्कर्स का जिक्र किया, जो बुनियादी तौर पर गैर मुनज्जम या जो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें काम करते हैं, ये जो लाखों माइग्रेंट्स लेबर जो यहाँ से लॉकडाउन के बाद बेबसी के आलम में यहाँ से पैदल ही निकल पड़े थे, वो कहाँ हैं, किस हालत में हैं, और उनके बारे में क्या जानकारी है? अफसोस यह है कि इस देश के जो सबसे ट्रेजिक मोमेंट है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जानकारी का सिर्फ एक सोर्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हलफनामा दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। वो कहते हैं कि 6 लाख मजदूर सड़कों पे थे जिनको हमने कैंप में कर दिया है। तो 6 लाख तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कबूल किया है। अब आप समझिए हकीकत क्या होगी। यानी कि दसियों लाख लोग सड़कों पे आए गए, और जो एक शख्स गया उसके पीछे 5 ऐसे थे जो जाना चाह रहे थे, प्लान कर रहे थे, सामान बांध लिया था, लेकिन घर के बाहर निकले नहीं। जी। तो इस वक्त हम अपने देश के सबसे संगीन मोमेंट से गुजर रहे हैं, जब लाखों नहीं करोड़ों लोग भूख के संकट के बिल्कुल करीब हैं। अगर आप समझिए 10 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया, तो उन 10 में से कम 7-8 करोड़ तो वो थे जो अपनी फैमिली के सिर्फ सिंगल मेंबर थे, जो अर्निंग कर रहे थे। ये ये बताइए, तब चालीस ये पचास इन करोड़ इन का मा- जी, इन माइग्रेंट जो जो लेबर्स के अलावा इस वक्त किसानों का बहुत संगीन मसला है। फसल उनकी तैयार खड़ी है, उसकी कटाई कैसे हो, उसको फिर वो बाजार बंद है, बाजार में कैसे आए, कौन खरीदेगा, कैसे होगा, उनकी हालत तो और ज्यादा मुश्किलों से गुजर रही है। किसान के लिए तो इससे खराब मौके पे ये संकट आ ही नहीं सकता था। संकट एक नहीं कई। नंबर एक, कटाई करने खेत नहीं जा सकता। 15 तारीख से अगर खुल भी गया तो उसे मजदूर नहीं मिलेंगे। मजदूर मिल गए तो हार्वेस्टर जिसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आना होता है, वो आना लगभग बंद हो चुका है। ये बिल्कुल सड़क के ऊपर पड़े हुए ट्रकों के साथ रुके पड़े हैं। नंबर चार, मंडियां खुली नहीं। खुल जाएंगी तो कहाँ खुलेंगी कोई पता नहीं है।
नंबर 5, किसान को फसल का दाम तब मिलेगा जब सरकार खरीद करेगी, और सरकार के खरीदी केंद्र अब तक खुले नहीं है, देर से खुलेंगे। पंजाब हरियाणा में थोड़ी सी हालत बेहतर हो सकती है, कम से कम सरकार ने घोषणा की है। बाकी जगह खरीद कितनी होगी ये हम जानते नहीं। इसलिए किसान को एक अच्छी फसल होने के बावजूद बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। और ये तो हम गेहूं चावल की बात कर रहे हैं, गेहूं सरसों जो इस वक्त की फसलें हैं, लेकिन जो फल सब्जी है उसके किसान तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। फेंक रहे हैं किसान अपने फल को, अपनी सब्जी को, क्योंकि मंडी खुली नहीं है, कहां लेके जाएं। तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ा संकट है। और ये ध्यान रखिए, ये जो रबी की फसल है, कम से कम 1/3 हिंदुस्तान में ये सिर्फ एक ही फसल साल में होती है। तो पूरे साल का, 6 महीने का नहीं, पूरे साल की कमाई सिर्फ इस पे निर्भर करती है। जी। अच्छा, ये जो हुकूमत ने गरीब लोग, मजदूरों, कमजोर तबके, किसानों के लिए जो फौरी तौर पर इन हालात में माली मदद का जो ऐलान किया है, आप क्या समझते हैं कि क्या वो काफी है और क्या वो उन तक पहुंच रहा है? सरकार ने जो डिक्लेरेशन किए हैं उसमें से एक सबसे अच्छा डिक्लेरेशन है, वो है कि राशन में उनको जो गेहूं चावल मिलता था उसको डबल कर देना। क्योंकि ये चीज वाकई पहुंच सकती है, हालांकि अभी पहुंचने में देर हो रही है। मेरी खबर के हिसाब से सरकार ने जो फ्री देने की घोषणा की है वो फ्री नहीं, वो कोटेदार अब भी उनसे पैसा उसका ले रहा है। लेकिन चलिए, वो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जो दो बड़ी चीज जो होनी चाहिए वो अभी नहीं हुई। पहली बात ये कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं, उनको भी राशन दिया जाए, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं, हर जिले में आपको हजारों लोग मिल जाएंगे जिनका राशन कार्ड होना चाहिए, जो बना नहीं। तो पहला ये, और ऐसे तमाम लोग हैं जो माइग्रेंट दिल्ली के अंदर फंसे हुए हैं, बड़े शहरों में फंसे हुए हैं, इनके पास कोई राशन कार्ड नहीं। तो क्या सरकार 2 महीने के लिए ये नहीं कह सकती, उस देश में जहां अन्न के भंडार हैं, हमारे एफसीआई के गोदाम भरे हुए, चूहे खा रहे हैं, सड़ रहा है मामला, क्या 2 महीने के लिए सरकार ये नहीं कह सकती कि जो शख्स राशन की दुकान पे पहुंच जाएगा उसका नाम पता नोट करके उसको राशन दिया जाएगा? एक। नंबर 2, कम्युनिटी किचन यानी कि रसोई, लंगर चलाने की व्यवस्था। इस देश के हर सरकारी स्कूल में मिड डे मील स्कीम का सिस्टम है। तो अब उस मिड डे मील स्कीम को बच्चों को खिलाने की बजाय जरूरतमंद लोगों को खिलाया जाए खाना। मैं कहता हूं, और गंभीरता से कहता हूं, संजीदगी से कह रहा हूं, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, कि इस देश के लाखों परिवार इस वक्त भूख की कगार पर हैं। अगर अगले 5-7 दिन में कुछ नहीं हुआ तो उससे मौतें आ सकती हैं। अभी भी छुटपुट खबर आनी शुरू हो गई है। इससे बचने के यही 2 तरीके हैं। मुझे इसका अफसोस है कि ये नहीं किया जा रहा। योगेंद्र यादव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप अपना ख्याल रखिए।